आज मैं आपको उस सेवक से मैं मिलाने वाली हूँ, उस पावरफुल जीन से मैं आपको आज मिलाने वाली हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, NLP कोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। फ्रेंड्स, जीवन में बहुत सारा चीज़ों से अनुभव मिलता है और उस अनुभव की निचोड़ मैं आपको दे रही हूँ। जो अनुभव मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको जगाऊंगी। आपके अंदर की उस जीन को मैं जगाने आई हूँ। आपको जागना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आप ही है जो आप खुद को बदल सकते हैं। इस दुनिया में आप ही आपको बदल सकते हैं। इस दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कुछ कहे। इस दुनिया में सबको पता है, क्या यही कि एक पति एक पत्नी को पता है कि पति पत्नी में समझदारी हो तो लाइफ अच्छे चलेगी। एक सास को पता है कि बहू के साथ व्यवहार अच्छा होगा तो परिवार अच्छी रहेगी। बच्चों को पता है कि होमवर्क करेंगे तो स्कूल में जाएंगे तो उनका नाम होगा, वो आगे बढ़ेंगे और मैडम के सामने, मैम के सामने उसकी इमेज अच्छी बनेगी, लेकिन वो नहीं करता। एक स्टूडेंट को पता है कि उसे कितना पढ़ना चाहिए, समय से पढ़ना चाहिए। हर किसी को हर चीज़ पता है, सबको सब चीज़ पता है कि क्या करना चाहिए। ये चाहिए शब्द सबको पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं? वही 100 में से कोई गिने चुने लोग ही करते होंगे, 40% लोग ही करते होंगे। बाकी 60% लोग जानते हैं सब कुछ। भाई कुछ भी बोलेंगे ना कि हाँ हाँ हमें तो पता है, हमें पता है, लेकिन जब पता है तो करते क्यों नहीं? जब पता है आपको तो करते क्यों नहीं? ये करने और पता होने के बीच का जो दायरा है ना, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है और इस गैप को भरना है, इस गैप को ख़त्म करना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके अंदर वो पावर कौन सा है और आप सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आपके अंदर वो पावर है और आप रोते हो कि आपके पास कुछ नहीं है। आप अमीर होकर भी कंगाल के कंगाल रहते हो। क्यों? आपको मैं बताने आई हूँ कि यही पावर है आपके अंदर। अब आपको जागना पड़ेगा, अभी आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप लाइफ में अभी एक्शन नहीं लिया ना तो कभी नहीं ले पाएंगे। इस वीडियो के बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आप एक्शन कभी ले ही नहीं पाएंगे। अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इतनी पावरफुल वीडियो को आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करे ना करे, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से, इस पावरफुल वीडियो से उन सबको भी पता चले कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावरफुल टूल है, पावरफुल सेवक है, पावरफुल जीन बैठा हुआ है। बस उसका उपयोग करना है, उसके साथ मिल करके हमको अपनी विजय घोषित करना है। उस जीन के साथ, उस पावरफुल शक्ति के साथ एक हो करके, एक समता, एक हो करके, उसका उपयोग करके, उसके साथ मित्र बन करके जीतना है, उस चीज में जाना है, वो चीज को आपको पाना है जो आप चाहते हो कि मुझे मिल जाए। रोना धोना छोड़ दीजिए, रोना धोना, लेकिन वही फर्स्ट एक्शन ही आपको लेना है। आपको उस जो फर्स्ट एक्शन है ना, वो छोटा सा जो स्टेप है ना, वही आपको लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा पूरा वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको पता है श्री राम के बारे में और हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी एक ऐसा भक्त है राम जी का। उनकी तो इतनी हिम्मत थी कि पूरा लंका को जलाकर उस रावण के साथ युद्ध करके लंका में किसी की इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी कि कोई भी राक्षस उस हनुमान जी को एक बाल भी बांका कर सके। वो अकेले ही काफी था उस पूरा लंका को जलाने के लिए, सत्यानाश करने के लिए। और सीता मैया को तो यूं ही वो कंधे पर बिठा के लेके आते, उड़ के चला आता और राम जी के सामने सौंप देते, मैं उनको लेके आ गया।
ये सीता माता है। क्या वो नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि इस चीज को समझिएगा कि क्यों नहीं किया। वो सब कुछ कर सकता था, उसके अंदर इतनी ताकत है। भाई राम और लक्ष्मण को बैठा कर अपने दोनों कांधों में ले जाते हुए बहुत सारे फोटो देखे होंगे। अगर आपने रामायण देखा होगा तो आप देखे होंगे कि राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को लेकर वो जा रहे हैं, उड़ते उड़ते जा रहे हैं। अगर वो ये सारे शक्ति उसके पास थी तो क्या वो नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका आदर्श, उनका भगवान, उनका राम है, श्री राम। श्री राम एक राजा, श्री राम धनुष्बाण से लड़कर काम करेंगे। श्री राम एक प्रैक्टिकली व्यक्ति था, एक प्रैक्टिकली वो नियम के साथ लड़ करके, वो मर्यादाओं के साथ रह करके वो सारा चीज को करने वाला महापुरुष थे। लेकिन आपको पता है उसकी हनुमान सिर्फ और सिर्फ इतना बलवान होने के बावजूद, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के मुख से ये नहीं कहा कि जाओ तुम लेके आना सारा चीज, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम्हारे पास इतना शक्ति है। बस यही एक बात नहीं कहा। इसलिए हनुमान अपने शक्ति इतना होते हुए भी उन्होंने अकेले कोई भी चीज नहीं किया। वो सिर्फ राह देखते गए। इतना बलवान होने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो किया? श्री राम जी को फॉलो करते गए। श्री राम जी जो बताएंगे वही, प्रभु जो बताएंगे वही करेगा। कौन? हनुमान जी करेगा। तो इस दुनिया में अगर आपको भेजा गया है यूनिवर्स, जब आपकी जन्म नहीं हुई थी तो आप एक दिव्य आत्मा थे। आपकी जब आपका नाम दर्ज किया गया था रजिस्टर में कि अभी आपको दुनिया में जाना है, तो एक पावरफुल सोल आपको भेजा गया था। बहुत सारे लाइन में लगे हुए थे लोग, लेकिन वो सारे लोगों के अंदर से आपका नाम छांट करके आया, आपका नाम आया कि तुम जाओ धरती पे। तो अगर आपको भेजा गया है तो पूरी की पूरी उसी सेवक के साथ वही पावरफुल सेवक हनुमान, वही जिन आपके अंदर देकर बैठा है, मानो कि आप श्री राम के जैसे हो। श्री राम के बिना जैसे हनुमान एक काम भी नहीं किया ना। भाई पता है हनुमान जी को क्या करना है, नहीं करना है, चाहे वो सब कुछ तोड़ फोड़ के रख सकता था, लेकिन वो हमेशा श्री राम जी को फॉलो किया, राम जी का आदेश का पालन किया। राम जी जब तक कुछ नहीं कहा तब तक वो कुछ भी नहीं करते थे ना। राम जी का फॉलो करते थे कि श्री राम जी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और जो जो आदेश श्री राम जी देते गए उससे बस एक आदेश को बस मिलना था। उसके बाद तो कयामत लाने के लिए बैठा ही है हनुमान। एक आदेश अगर मिल जाता, श्री राम अगर एक आदेश देता तो हनुमान तो पूरा कयामत लाने के लिए काफी था। समझते क्यों नहीं? वही तो जीन हमारे अंदर है। एक आदेश शांत जगह में बैठ करके उस जिन को सुनो। पावरफुल जो गॉड है, जो भगवान है, वो आपके अंदर है। आप भी एक श्री राम जैसे हो। श्री राम के आदेश बिना हनुमान कुछ भी नहीं करता था, वैसे ही आपके बगैर आदेश के बिना वो भी कुछ नहीं करेगा। बैठे रहो, बैठे रहो, आप नेगेटिव सोचते रहो, टीवी करते रहो, गसिप करो। जो महिलाएं हैं वो टीवी देखें, सीरियल देखें, वो बस गपशप करें औरतों से। अगर आप यही किए ना तो आप वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अच्छा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ आदतों का बदलाव करना पड़ेगा, आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आपको सोच को डेवलप करनी पड़ेगी, आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। एनी टाइम आपको खुद से उस सवाल को पूछना पड़ेगा, आपको फोकस उसी बात पे अटके रहना पड़ेगा। तब जाके आपके लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू होगा। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेना है, आप सेमिनार आपको जो मिले उसको अटेंड करना है। बिना गुरु के कृष्ण का कुछ नहीं हुआ, राम का कुछ नहीं हुआ, हनुमान का कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपका भी कुछ नहीं होगा। तो आपको एक मेंटर चाहिए, एक गाइड चाहिए, आपको भी एक गुरु चाहिए जो आपको सही मार्ग देखे। एक सही गुरु चाहिए, एक सही मेंटर चाहिए जिसकी डायरेक्शन में आप चलो, जिसकी डायरेक्शन में आप चलो।
ये पहला। दूसरा कि आप खुद को पहचानो, मेडिटेशन में बैठो, देखो, खुद को जानो, खुद की सांसों को पहचानो। हर सांस कुछ ना कुछ कहता है। खुद को जानो, खुद की उस पावरफुल व्यक्ति को पहचानो ना, ढूंढो ना अपने अंदर उस पावरफुल जीन को ढूंढो अपने अंदर उस पावरफुल जीन को ढूंढो। आप बात करेगा, वो मदद करने के लिए बैठा है। लेकिन वही है ना कि जब तक आप आदेश नहीं दोगे तब तक वही पॉजिटिविटी आदेश वो भी बैठा है कि कब आप आदेश दो, वो भी पॉजिटिव आदेश, तभी वो भी कुछ करने के लिए, वो भी पूरा कयामत लाने के लिए तैयार है। पहले आप तो एक्शन लो। आप एक एक्शन लोगे तो वो 10 एक्शन आपको सामने लाके 10 चीज खड़ी कर देगा। राम उस समय सही नहीं सोचा होता, स्टेप बाय स्टेप चीजों को जैसा सोचा, जैसा वो करना चाहते थे वैसा उसने सोचते गए, वैसा ही चीज करते गए, वैसे ही डायरेक्शन देते गए, हनुमान जी करते गए। अगर राम ने उस समय नेगेटिव चीज़ें को दे देते करने के लिए, अगर कोई नेगेटिव बातें बोलते, अगर कोई ऐसे विचार उनके मन में आता कि हनुमान के साथ, हनुमान जैसे पावरफुल व्यक्ति मेरे हाथ में है, मेरे मुट्ठी में है, मेरा भक्त है, मैं उसके साथ मिल करके कुछ गलत भी तो वो कर सकता था। अगर वो गलत करता तो क्या करते? हनुमान जी मना करते? नहीं करते, क्योंकि वो तो भक्त था ना। उनका तो एक ही काम था कि जो राम जी कहेंगे वही मेरे लिए हर चीज है। जो राम जी कहेंगे वही मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन ये दायित्व भी राम को ही निभाना पड़ा कि हनुमान जी को अगर काम देना है तो वो कौन से डायरेक्शन में देगा, कैसे देगा, कैसे हनुमान जी की पावर को इस्तेमाल करके वो रावण के साथ में युद्ध करेगा। उस पावरफुल शक्ति को कैसे उपयोग करना है ये राम जी को पता था। राम जी धैर्यवान थे, सोच करके फिर उन्होंने सबके साथ डील किया। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया, जो उनके साथ साथ ही चलते थे, जो उनके अंतर आत्मा में बैठते थे। और हनुमान जी के अंतर आत्मा में श्री राम जी थे कि प्रभु राम जी जो देंगे, जो प्रभु राम जी मुझे आदेश देंगे और वही मैं करूँगा। इसलिए जो आप आदेश दोगे खुद को, जो आपके अंदर की जीन को आदेश दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक राम जी की भूमिका निभाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत प्रेम से आप सोचिए कि हनुमान जी को कितना प्रेम करते थे श्री राम। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लाड से, बहुत ही भाव से उस हनुमान को, मतलब उस जीन को, उस पावरफुल शक्ति को आपको आपके साथ जोड़ना पड़ेगा। और फिर आप देखिए कि कहाँ से क्या हो रहा है ये तो आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको राम बनना पड़ेगा। आपको धैर्य, सोच समझकर, सारा चीज जानकर ही आप देंगे, क्योंकि एक भी गलत विचार दिया ना तो फिर वो कयामत, उस गलत विचारों का, उस नेगेटिव विचारों का कयामत आ जाएगा। और अगर आपने पॉजिटिव दिया तो फिर वो पॉजिटिव चीज़ों को ही आपके पास लाके खड़ा कर देगा कि हुकुम आका, आपने जो किया ये हाजिर है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक वीडियो है, बहुत पावरफुल वीडियो है। आपको समझाने के लिए ये बहुत सरल चीज़ मैंने आज सोचा कि मैं कैसे समझाऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत सरल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपके अंदर में जो पावर है ना, जो पावर है, जिसको हम जीन कहते हैं, जिसको हम पावरफुल कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, ईश्वर की शक्ति कहते हैं। तो अगर उस ईश्वर की शक्ति को आपको काम करना है, उनके साथ मिलना पड़ेगा प्यार से, बड़े भाव से, क्योंकि वो एक नन्हा सा बच्चे जैसे हैं, वो हनुमान जैसे हैं। तो आपको उसके साथ मिल करके ही आपको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ उसके साथ डील करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको राम बनना पड़ेगा, तभी हनुमान आपके लिए काम करेगा। मैं श्री राम और हनुमान जी के कैरेक्टर से क्यों ना मैं आपको इस बात को समझा दूं। मैंने श्री राम और हनुमान जी की कैरेक्टर को आपके सामने रख करके मैंने समझाने की कोशिश की और मुझे आशा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप अपने अंदर की उस पावरफुल मिरेकल चीज़ को जगाइए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। आपके अंदर हीलिंग की पावर है, आपके अंदर स्वस्थ रहने की पावर है, आपके अंदर हंसने की पावर है, अंदर दया की पावर है, आपके अंदर करुणा की पावर है, आपके अंदर कंपेशन की पावर है, आपके अंदर स्माइल की पावर है, आपके अंदर मोटिवेशन की पावर है, जिसका उपयोग आप करेंगे, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे सारा चीज़ बदलाव होते जा रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कोई रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ नमस्ते। आपका दिन शुभ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने जीवन में ज़रूर तरक्की करेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।